अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही लजीज और लाजवाब रेसिपी है। दोस्तों, बिरयानी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो वाइट चिकन बिरयानी की है। मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर की है ये रेसिपी अपलोड। आप इसे देखें, बनाएं, एंड तक देखें। आए मज़े से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। सबसे पहले हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। धनिया यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच, सौंफ लिया है 1 चम्मच, शाह ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, जावित्री मैंने ली है यहाँ 4 से 5 अदद, सब्ज़ इलायची मैंने ली है यहाँ 4 से 5 अदद, दालचीनी 2 स्टिक ली है, काली मिर्च मैंने ली है 10 से 12, लौंग लिया है 10 से 12, बड़ी इलायची मैंने ली है यहाँ 2 अदद, बादियान के फूल यहाँ मैंने लिया है 1 अदद, तेज़पात मैंने लिया है 3 से 4। इन सब को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा जो मसालों की नमी होती है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो ये हमारा टोटल मसाला है वाइट बिरयानी का। इन सब को मैंने हल्का से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैं इनको बारीक पाउडर बना लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, मतलब इसे ठंडा होने पर। अब एक पैन मैंने ले लिया है यहाँ। मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालूँगी। इसमें हमने डालना है हरी मिर्च मैंने ली है यहाँ 10 से 15, प्याज मैंने यहाँ 2 रफली चॉप कर लिए थे। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे हम, हल्का सा सॉटे करना है बस, कोई ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं है या कलर नहीं देना है। बस ये प्याज नरम पड़ जाए तो इसमें आधा कप पानी ऐड कर दें और ढक्कन लगाकर इसे थोड़ी देर पकने दें। ऑलमोस्ट 5 मिनट पानी खुश्क हो चुका है। देखें, ये हमारे प्याज बिल्कुल गल गए हैं। अब इसमें मैं हरी धनिया ऐड करूँगी। आधा बंच मैंने हरी धनिया का लिया है और इन सब को ठंडा होने के बाद मैं इसे ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लूँगी इसका। मसाला और ये पेस्ट तैयार है। चिकन मैंने यहाँ लिया है 1.5 kg। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के। सफ़ेद मिर्च मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच। अगर सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 चम्मच। एक बड़ा लेमन मैंने लिया था फुल, उसका जूस निकाल लिया है। अब इन सब को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और इसे मैरिनेशन के लिए रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैंने फिर एक पैन लिया है। अब इसमें मैं 1/2 कप ऑयल ऐड करूँगी। ये देखें, मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें मैंने दालचीनी के 2 स्टिक लिए हैं। हम अपने मसाले, साबित मसाले डालेंगे। हरी इलायची मैंने ली है यहाँ 4 अदद, बादियान के फूल मैंने लिया है यहाँ 1 अदद, मैंने पत्तियाँ तोड़ ली थी इसकी। काली मिर्च यहाँ मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। साबित ज़ीरा मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है। अब इन सब को हल्का सा हम इसमें तेल में गरम कर लेंगे। ये देखें, हमारे मसाले अच्छी तरह से वो हो गए हैं। तेज़पात मैंने यहाँ 2 अदद डाला है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने अपनी धोकर पहले से तैयार करके रखी हुई थी। मैरिनेशन के लिए लगा दिया था मैंने इसे, मैरिनेशन पे रख दिया था। चिकन को अच्छी तरह से मैं इस ऑयल में भून लूँगी कलर चेंज होने तक। देखिए, कलर चेंज हो चुका है। अब जो हमने अपना पेस्ट तैयार किया था प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये डाल दिया है इसमें। अब जो हमने अपने स्पाइस ग्राइंड करके रखे थे वो ऐड कर दिया है। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं भून लूँगी। होता क्या है कि बाज़ लोग कच्ची चिकन भी डालते हैं, बट मैं चिकन कच्ची डालने के हक़ में नहीं हूँ। एक अजीब सी हीक होती है इस मीट में। अब मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है और दही 1 कप शामिल कर रही हूँ। 1 कप भर के मैंने दही डाला है। लहसुन अदरक पेस्ट शामिल किया है इसमें 2-2 चम्मच मैंने। 1 चम्मच अदरक पेस्ट है, लहसुन पेस्ट मैंने 2 चम्मच डाला है। इन सबको अब थोड़ी देर के लिए मैं पकने दूंगी। दही ने अपना पानी खुद छोड़ना है।
इसमें कोई पानी मैं ऐड नहीं करूँगी अलग से। आप देख सकते हैं दही ने अपना पानी छोड़ा है, वो इतना काफ़ी है कि ये चिकन टेंडर हो जाए अच्छी तरह से। अब मैं इसकी ढक्कन लगा दूँगी। लिड बंद करके हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे इसे। ये देख सकते हैं आप, देखें चिकन जो है अपने ही पानी में गल के बिल्कुल अच्छी सी पक गई है। अब मैं इसमें क्रीम का एक टेट्रा पैक शामिल करूँगी। एक क्रीम का पूरा पैक आपने इसमें शामिल कर देना है। इन सबको मिक्स कर लें। ये हमारा मज़ेदार सा बिरयानी का कोरमा तैयार हो रहा है। हरी मिर्च मैंने यहाँ ली है 8 से 10 अदद। कड़ी पत्ते मैंने यहाँ लिए हैं थोड़े से। हरी धनिया भी लिया है मैंने यहाँ पे तकरीबन आधी गट्टी। चिकन पाउडर मैं यहाँ 1 चम्मच भर के शामिल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं तो इसे स्किप कर दें। ये जायके के लिए होता है, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। कोरमा हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब हम आ जाते हैं चावलों की तरफ। पानी मैंने यहाँ एक पैन में 2 लीटर ले लिया है। 2 चम्मच नमक भर के 2 बड़े चम्मच शामिल करूँगी। ज़ीरा 1 चम्मच डाला है। साबित धनिया 1 चम्मच डाला है। 1 स्टिक मैं दालचीनी का डाल रही हूँ। अब पानी को बॉयल आने तक के हम ढक देंगे। पानी में बॉयल आ गया है पूरी तरह से। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। 750 ग्राम मैंने यहाँ बासमती चावल ले लिया था, यानी तकरीबन 3 पाव चावल हैं और 1.5 किलो मैंने इसमें गोश्त डाला है। बिरयानी की मेजरमेंट यही है कि जितने चावल हों उसका डबल गोश्त पड़ता है। ये सही मेजरमेंट है। चावल मैंने उबाल लिया है, तकरीबन 80% डन कर चुकी हूँ मैं इस चावलों को। बाकी 20% जब हम दम पे रखेंगे तो उसमें कुक हो जाएंगे ये। अब हम अपने असेंबलिंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं तह वाली वाइट बिरयानी। एक तह मैंने चावलों की लगा ली है। ऊपर से मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पे। मैंने यहाँ ऑयल लिया है। अब जो हम अपने कोरमा हमने तैयार करके रखा था वो कोरमा डालूंगी। इस तरह से हम तह बनाते जाएंगे। ये देखें मैंने अच्छी तरह से चिकन को सारे तरफ डाल लिया है। चावलों को पूरा अच्छी तरह कवर कर दें। अब मैंने ब्राउन प्याज करके रखी थी, तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी पहले, वो ऐड कर दूंगी मैं इसमें। ऊपर से थोड़ा सा हरी धनिया छिड़क देंगे। ये देखें, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर हम अपनी लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई हमारी। अब ये देखें मैंने चावलों की एक और तह लगा ली है। अब इसके ऊपर दोबारा मैं ऑयलिंग करूंगी इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में की थी। 1 चम्मच भर के गरम मसाला लिया है मैंने, वो अच्छी तरह से चारों तरफ छिड़क दिया है। काली मिर्च को मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, ये भी 1 चम्मच भर के इसे भी शामिल कर लेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है हमारी बिरयानी से। हमारी मज़ेदार सी वाइट बिरयानी बस अब तैयार होने ही वाली है। अब ये देखें, फिर मैंने इसके बाद इस तरह से चिकन की लेयर लगा दी है। ये हमारी तकरीबन सब जगह से कवर हो गई है। बहुत लजीज और लाजवाब बिरयानी होती है, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैंने फिर इसी तरह से ब्राउन प्याज डाल दिया है। थोड़ा सा हरी धनिया डालूंगी और अब हम इसे चावलों से फिर कवर कर देंगे। ये देखिए, अभी हमारी लास्ट लेयर है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लेयर करते जाएं। मैंने इसलिए ज़्यादा लेयर बनाई है ताकि मिक्सिंग के वक्त में परेशानी ना हो। अगर आप 2 लेयर बनाएंगे तो फिर चावलों को बहुत मिक्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से चावल टूट जाते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से खिले खिले बासमती चावल हैं। अब ये हमारी लास्ट लेयर लग गई है। अब मैं इसे कवर करके फ्लेम पे रख दूंगी दम पर। दम पर तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसे रखना है ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए, क्योंकि हमने 20% चावलों को कुक नहीं किया था। अब जो हम दम पे लगाएंगे इसे तो वो पूरी तरह से कुक हो जाएंगे और हमारी मज़ेदार सी वाइट बिरयानी तैयार हो जाएगी।
ये हमारी मज़ेदार सी चिकन की तह वाली बिरयानी, वाइट बिरयानी रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसे सूफियाना बिरयानी भी कहते हैं। ये देखें, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब डिश है ये हमारी चिकन की मज़ेदार सी डिफरेंट जायके वाली बिरयानी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।